श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय राम कथा के रसिक श्रोताओं को सादर राम राम कहते हुए आज का राम जी के सुंदर संवाद को आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी सिंसपा वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं और वहां सीताराम जी के जो कुश का बिछोना देखकर उसे प्रणाम करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, दंड प्रणाम करते हैं और सीताराम और लक्ष्मण को साक्षात दर्शन करने का जैसा भाव उनके पास आता है। तो एक एक करके सबको ये याद करते हैं। वहां पर पहले स्वर्ण कर्ण को देखकर सीता जी के याद आ गया। तो ये कहते हैं जिनके पिता जनक जैसे ज्ञानी जगत विख्यात जिनका जस है, जिनका ससुर इंद्र स्वर्गराज स्वर्गपुर के राजा इंद्र के साथ जिनका मित्रता है और जिनका पति त्रिभुवनपति साईं है, उनको भी ऐसा वृक्ष के नीचे जो कुशपत्र पर शयन करना पड़ता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये विधाता के खेल है, इसको कोई नहीं जान सकता। पति देवता सुतीयमहु, मातु प्रथम तबरेख। पति देवता सुतीयमनि, सिय साथरी देखी। विहरत हृदय न हरिहर। सीता जी के ये सज्जा देखकर, कुश की सज्जा, मेरे हृदय फट नहीं जाता, टुकड़ा टुकड़ा होकर क्यों फट नहीं जाता। विहरत हृदय न हरिहर, क्यों नहीं पड़ता? इसका कारण है ये वज्र से भी अधिक कठोर है, इसलिए नहीं पड़ता। विहरत हृदय न हरिहर, पविते कठिन विषेखी। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम, जय जय राम। और अभी छोटे भाई लक्ष्मण को याद करते हैं अत्यंत स्नेह में। कहते हैं मेरे छोटे भाई लक्ष्मण आहा बहुत ही सुंदर और प्यार करने का योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी का हुए हैं, न है अभी और न भी भविष्य में होने का ही है। ये लक्ष्मण अवध के लोगों को भी जो प्यारे हैं, माता पिता के ये दुलारे हैं और सीताराम जी के प्राण से भी प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुंदर स्वभाव, जिनके शरीर में कभी गर्मी हवा नहीं लगी थी। अभी देखो ये मेरा प्यारे भाई जो कोमल मूर्ति है, ये वन में सब प्रकार के विपत्ति सह रहे हैं। सहत विपिन हिम आतपवाता, सहत विपिन हिम आतपवाता। तो ये वन में सब प्रकार विपत्तियां सह रही है। हाय मेरे छाती ने करोड़ वज्र को भी, करोड़ वज्र से भी कठिन है, अर्थात ये वज्र को भी निरादर करने वाले हैं, इसीलिए फट नहीं जाती। लालन जोगु लखन लघुलोनी, ये प्यार करने का योग्य के वस्तु है। लालन जोगु लखन लघुलोनी, भेन भाई अस अहि न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारी, सिय रघुबीर प्राण प्यारी, मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन बाऊ वायु, तात बाऊ तन लागन काऊ, ते वन सही विपत्ति बहु भांति, निदरे कोटि पुलिस यही छाती, श्री राम जय राम, जय जय राम। लालन जोगु लखन लघुलोनी, यह कहने का भाव लक्ष्मण कितना महान, जो कि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा, मिथिला में धनुभंग, परशुराम जी के गर्भहरण इत्यादि में श्री राम जी के साथी सहयोगी बना था। भरत सीताराम जी के साथरी को देखे, सीताराम जी को साथरी
तो सोने का स्थान ये साथरी देखे, उनके सज्जा देखे, लेकिन लखन जी का सज्जा नहीं देखे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए वे इतना शोकाकुल होकर लखन को याद कर रहे हैं और दीन वचन कर रहे हैं, मेरा लखन लालन जोगु है और लालन छोड़कर ये सीताराम जी के संग बन के मार्ग में साथी हुआ है, सदा ये राम जी के साथ ही रहा, उनके साथ भोजन शयन केरी ललिकाई, भोजन शयन केली ललिकाई, ये सब में रघुनाथ जी का साथ दिया था। अभी वन के मार्ग में भी उनके साथ दे दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अभी राम जी को याद करते हैं। पहले वो सीता जी को याद करते हुए विषादग्रस्त होते हैं और रोते हैं। अभी लक्ष्मण जी को याद करके उनके रोना आ गया। अभी लक्ष्मण जी के सज्जा को नहीं देखे, इसीलिए अभी इनको याद आ गया। अभी श्री रामचंद्र जी के याद करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया अर्थात अवतार लिया। अवतार लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया। श्री रामचंद्र जी वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्ववासी कुटुंब गुरु पिता माता सभी का श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी के बड़ाई करते हैं। शत्रु भी श्री राम जी का बड़ाई करते हैं। राम जी के बोलचाल, इनके मिलने का ढंग और विनय से उनका वार्तालाप ये मन को हर लेते हैं, ये मन को हर लेते हैं। करोड़ सरस्वती और अरब शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुण समूह को गिनती नहीं कर सकते। राम जनमी जग कीन्हा उजागर, राम जनमी जग कीन्हा उजागर, रूपशील सुख सवगुण आगर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाऊ सबहि सुखदाता। बैरियु शत्रु भी बैरु ही राम बड़ाई करई, बोलनी मिलनी विनय मन हरही, शारद कोटि शत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो सुख के स्वरूप रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति अति ही बलवान है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि
सुख स्वरूप रघुवंशमणि मंगल मोद निधान ते सोवत कुशडासी मही विधि गति अति बलवान विधि गति अति बलवान बैरियु राम बड़ाई करही बैरियु शत्रु भी बैरियु राम बड़ाई करही बोलनी मिलनी विनय मन हरही श्री राम जय राम जय जय राम। अब हम देखेंगे गोस्वामी जी ने लिखा है बैरियु राम बड़ाई करही, शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं राम जी की। तो उनके श्री रामचरितमानस ग्रंथ में हम देखेंगे अभी कौन कौन सा शत्रु श्री राम जी के कैसे बड़ाई की है, ये एक एक करके आप कुछ सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पहले मारीच का प्रसंग सुनिए। तो मारीच के पास रावण आता है और उनको सोने का मृग बनने के लिए कहता है। तो ये बोलता है रावण, तुमको सुंदर शिक्षा देता हूं, थोड़ा मन लगाकर सुनो। अगर तुम बोलते हैं तो ये नर है, ठीक है, ये भगवान नहीं, ये नर है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत वीर भी है। इन्हों से, ऐसे वीरों से जो विरोध भाव करना अच्छा नहीं है। तुम विरोध को बुलाना उनके साथ, ये अच्छी बात नहीं है। कहता है बैरियु राम बड़ा जौन रतात तदपि अति सूरा तिनहि विरोधी न आयि पूरा तिनहि विरोधी न आयि पूरा। ऐसी बात उनको अच्छा नहीं लगा। ये कहता है गुरुजी मी मूढ़ करसी मम बोधा कहु जग जोड़ मोहि समान कजोधा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब जो मारीच राम जी के बड़ाई कर रहा था, तो अभी उसने सोचा ये पापी के हाथ में क्यों मरूं, राम जी के हाथ क्यों न मरूं। इसीलिए ये राम जी को जानता है ये भगवान है, इसीलिए ये राम जी के पास आकर जो आने का समय सोचता है मम पाछे धर धावत। श्री राम जी मेरे पीछे धर धावत, धरे सरासन बाण धनु बाण धारण करके मेरे पीछे दौड़ेंगे। जिनके पीछे जगत दौड़ता है, वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, तो आज वही श्री राम मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, तो मेरा सम्मान कोई धन्य नहीं है।
मन अति हरस जनावन तेहि, आज देखी हूँ परम स्नेही, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए मारीच कितना प्रेम से उनका प्रशंसा कर रहा था। बाली का प्रसंग देखिए, तो बाली के स्त्री तारा उनको समझाया, रघुनाथ जो आए हैं ये सुग्रीव के साथ मित्रता किए हैं, ये भगवान है। तो बाली कहता है ये भगवान हो तो क्या हो गया, अगर ये मुझे, अगर तुम्हारी बात सत्य है, ठीक है, ये नर होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान अगर होंगे तो ये मुझे मार देंगे, तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा, इसलिए तुमसे डरते क्यों। अर्थात ये भी समर्थन करता है, स्वीकार करता है राम जी भगवान है और ये समदर्शी है। समहं सर्वभूतेषु न मे दस्यस्ति न प्रिय, जे भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु च प्रियः। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो बाली कहता है दशहरा को, कहो बाली सुनु भीरु प्रिय, कहो बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारिहि, तो पुनि होहु सनाथ, तो पुनि होहु सनाथ। शूर्पणखा जिनका नाक कान कट गया था लक्ष्मण के द्वारा, ये भी श्री राम जी का प्रशंसा करते करते थकता नहीं था। सुनिए, तो ये रावण की सभा में उपस्थित होता है, नाक कान भय विकरारा, हाथ नाप कर गया। तो रावण पूछा, कही तब नाका कान, कही तब नाक कान निपाता। इसका उत्तर में शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के प्रशंसा कैसे करते हैं, आप सुनिए। अवध नृपति दस रथ के जाए, पुरुष सिंह पुरुष सिंह बन खेलन आए। ये पुरुष सिंह है, वन को खेलने आए हैं, और इनके कार्यकलाप देखकर मैं समझता हूं ये इतना वीर और इतना धीर है कि ये समस्त निशाचर को पृथ्वी से रहित कर देंगे, निपात कर देंगे। समूझी मोही समूझी परी मोही, उनके करनी रहित निशाचर, करी गाई धरणी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के साथ लक्ष्मण भी है, उन दोनों भाइयों के बल का कोई सीमा नहीं, इसीलिए कहा ये अतुलित बलवान है। तो कैसे प्रशंसा कर रहे हैं, देखिए। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबध निरत खलबध निरत, सुर मुनि सुखदाता,
खल बधरत सुर मुनि सुखदाता श्री राम जय राम जय जय राम। अभी पहले इनके जन्म के बारे में बताया, इनके बड़ के बारे में बताया शूर्पणखा प्रशंसा करके। अभी वो राम जी के रूप का प्रशंसा करता है। शोभा धाम राम सनामा, शोभा धाम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। सुपर्णा कहता है शोभा धाम राम सनाम। राम जी का प्रशंसा किया शोभा के लिए, और सीता जी के भी प्रशंसा करता है। तीन के संग नारी एक श्यामा, रति शत कोटि दासु बलिहारी, रूप राशि सब नारी संवारी। इतना रूप है उनके सामने, रति भी कुछ भी नहीं है। और वाल्मीकि जी लिखते हैं, सुपर्णखा जी कहता है ये फल खाते हैं, दांतो इंद्रिय संयमी तपस्वी, और इनका परिचय ये दशरथ जी के पुत्र, और उनके साथ जो भाई है इनका नाम है लक्ष्मण और उनका नाम है राम। फलो मूलासीनौ दांतौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ, पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। सुपर्णखा प्रशंसा करता है। शरणं सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां, जितना धनुर्धारी है सब में ये श्रेष्ठ है। शरणं सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठ सर्वधनुष्मतां, रक्षकुल निहंतारो, राक्षस को निहंत करने वाले, त्रायेतान्नो रघुत्तम। तो सुपर्णखा ने प्रशंसा किया राम जी को। और अभी सुनिए मंदोदरी कैसे प्रशंसा करता है राम जी को। ये कहता है हे नाथ, रघुनाथ कृपा सिंधु है, इनके समान कृपा के सागर और कोई नहीं हो सकता। रावण का वध हो गया, मंदोदरी रो रहा था, और रोते रोते पति के सिर को देखकर राम जी के प्रशंसा कर रहा था। ऐसे कौन और हो सकता है। पति के सिर को धरकर ये कहता है हे नाथ, रघुनाथ जी के समान कृपा के धाम और कोई नहीं है। रघुनाथ जी ने रावण को मारा, इनके पति को मारा, फिर भी ये राम जी के प्रशंसा करके कहते हैं आहा, इतना कृपा निधान कृपा सागर और कोई नहीं हो सकता, जो तुम जैसे पापी को भी ये परम पद दिया। जोगी वृंद, जोगी ऋषि जो गति नहीं पाते हैं वही गति तुमको राम जी ने दिया, इसलिए ये परम कृपा निधान है। ओहो नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहिया, ओहो नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहिया, जोगी वृंद दुर्लभ गति
तो ही दीन भगवान। विभीषण जब भगवान के शरण में आया था, इनके पीछे पीछे रावण ने 2 गुप्तचर को पठाया था। इनके नाम थे शुक और सारण। तो शुक सारण प्रभु के स्वभाव को देखे, विभीषण को शरण रखे, उनको सखा बनाया, उनको लंका के राज्य दिया, लंकेश कहकर संबोधन किया। राम जी का विभीषण पर प्रीति को देखा। विभीषण को राम जी ने उनकी मंत्री बना दिया। ये सब देखकर ये पिघल गया। ये शत्रु का दूत था, लेकिन और ये वहां कपट में कपि का देह धारण करके सब दृश्य देख रहा था। शेष में क्या हुआ, ये सब देखकर श्री राम जी के गुण को प्रशंसा करने लगा। जब ये प्रशंसा करने लगा तब उनका टोन को सब पहचान गए और जान गए ये कपट में एक असुर है जो कपि के वेश में आए हैं। तब उनको इसके बाद बांध लिए सबने। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सकल चरित तीन देखे, धरे कपट कपि देह, धरे कपट कपि देह। प्रभु न हृदय सराही, शरणागत परने। श्री राम जय राम जय जय राम। अप्रगट बखानहि राम सुभान, अति सप्रेम गा बिसरी दुरान। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कालनेमी राक्षस जो गंधमार्दन पर्वत लाने का समय रास्ते में हनुमान जी का प्रतिबंधक बना था, वही कालनेमी रावण के वो सहकारी, ये भी राम जी का प्रशंसा कर रहा था। और कैसे कालनेमी रावण को बता रहा है, तुम इनके साथ क्यों बैर मोल लेते हो? रघुनाथ का भजन करो, ऐसा बेकार में बकबक कर छोड़ दो। ये नील कंज नीलांबुज श्यामल कोमलन, ये सुंदर श्याम शरीर को हृदय में राखो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जैसा कालनेमी पहले उपदेश दिया था, भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना विरामा। तो काल ने भी शत्रु पक्ष के असुर ये भी प्रशंसा किया। अभी देखिए कुंभकर्ण जो कि रावण का भाई है, परम शत्रु का भाई है, ये भी राम जी का प्रशंसा करते हैं। जब कुंभकर्ण सोया था, उनको बहुत प्रकार प्रयत्न करके जगाया रावण ने लंका युद्ध करने के लिए। तब ये जागने पर राम जी को क्या कहा, रावण को क्या कहा, सुन लीजिए। तुमने मुझे जगाकर अच्छा नहीं किया। क्यों मुझे जगाया? तुमको इतना मालूम नहीं, रघुनाथ क्या मनुष्य है?
जिनके पास हनुमान जैसे दूत है वे कैसा बड़ा होता है। हनुमान जी अर्थात हनुमान के दूतत्व के कारण राम जी का भी महानता बढ़ता है। जिनके पास जितना बड़ा लोग है इनका स्वामी भी इतना बड़ा हो सकता है। तो जिनके पास हनुमान जी जैसे दूत होते हैं, सेवाकारी होता है, ये क्या मनुष्य हो सकता है? तुमने बड़ा भूल किया, तुमने इस प्रभु के विरोधी बन गया। कौन सा प्रभु के? जो कि शिव और ब्रह्मा जी के भी प्रभु है। शिव और ब्रह्मा जिनके सेवक है, ऐसे महान प्रभु श्री रामचंद्र जी का तुमने विरोध कर लिया। ठीक है, ये बात सुनकर रावण को अच्छा नहीं लगा। फिर ये बोला, मुझे अभी शेष थर के लिए तुम गले मिल लो भाई, बोले श्यावर रामचंद्र के लिए, और मैं वहां जाकर मेरे नेत्र को सुफल करूंगा। ये शत्रु का भाई विभीषण बोल रहा है, ये कुंभकर्ण बोल रहा है। और रावण को और ये राम जी के ध्यान करके ये मग्न हो गया। राम जी के रूप और गुण को सुमरना करके ये मग्न हो गया। तो रावण ने सोचा ये कुंभकर्ण मैं क्यों, इसीलिए इसको जगाया था। कुंभकर्ण का ऐसे सात्विक बुद्धि कहां से आया? ऐसा बुद्धि उनका शोभा नहीं देता, इसीलिए कोटी ये मटका, मद, महिष, मांस, ये सब खाद्य पदार्थ उनको जो प्रिय लगने वाले सब उनको खिलाया, और उनका खाने पर उनका तामसिक बुद्धि आ गया, और ये गर्जना करते हुए राम जी के साथ युद्ध करने के लिए चला। कुंभकर्ण का बात सुने, भल न कीनते निशिचर नाथ नाहा, अब मोहि आई जगाए ही का। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। कीनेउ प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंची सुर जाके सेवक। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, अब भरी अंक भेटु मोहि भाई। लोचन सुफल करहु में जाई, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक। रावण मागेउ कोटि घट मदरु महिष अनेक। मदिरा खाई करी बोली श्यावर रामचंद्र की। ऐसे बैरियू राम बड़ाई कर रही। भरत जी कहते हैं बैरी भी राम जी के बड़ाई करता है। तो इसके जो अर्धाली के चौपाई का अर्धाली है, बोलनी मिलनी विनय मन हराई। ये कैसे विनय भाव और इनका बोलना कैसे है, मिलना कैसे है, इसका भी प्रमाण उदाहरण आप अगली एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम अर्पणमस्तु।